अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम आ न्यू व्लॉग। आई होप सो आप लोग ठीक होंगे। तो चलते हैं अपनी डेली रूटीन की तरफ। यहाँ जी बन रहा था बीफ पोटैटो, तो इसको भी बनने में टाइम था और पता नहीं कैसा बनेगा कैसा नहीं। लेकिन हाँ, एक बात तो पक्की है, कंफर्म है कि 100% के जब माँ कुछ बनाए तो उनके हाथ का एक अलग ही टेस्ट होता है और वो टेस्ट हमें कहीं से भी नहीं मिलता। यहाँ मैंने सोचा क्यों ना टेस्ट कर लिया जाए कैसा बना है। तो यहाँ जी मैं चख रही थी तो वाकई में बहुत टेस्टी बना था। उसके बाद जी मुझे बाहर से भाई की आवाज़ आई। अब उन्होंने जी पार्सल एक मंगवाया था, घर के लिए कुछ मंगवाया था। तो यहाँ भी वो मुझे यही कह रहे थे कि जी हमारा पार्सल रिसीव हो चुका है, तो आ जाएं, करते हैं इसको ओपन और देखते हैं कि ये क्या है। ये जी हमने मंगवाया था 3078 कुछ रुपीज़ का था। तो यहाँ वो ओपन कर रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या निकलता है। जैसे ही ओपन किया, उन्होंने जी मंगवाई थी एयर ब्लॉर। तो चेक करते हैं कि ये काम करता भी है या नहीं करता। तो यहाँ वो इसकी कुछ सेटिंग कर रहे थे। जैसे ये सेट हो चुका, हमने इसको जी चेक किया है, तो ये ऐसे हवाएं उड़ा रहा था, दिल कर रहा था सारे रिश्तेदारों को एक लाइन में खड़ा करूँ, इससे उड़ा दूँ। खैर, जैसे ही कोई चीज़ हम न्यू मंगवाते हैं तो ये भी शौक़ चढ़ जाता है कि इसको फटाफट से यूज़ कर लें और देखें कि इसके क्या रिज़ल्ट्स हैं, ये काम कर भी रहा है नहीं कर रहा। यहाँ भाई साहब ने सोचा जी एसी को क्लीन कर लिया जाए, क्यों ना, ऐसे प्रोडक्ट का पता भी चल जाएगा और काम भी हो जाएगा, एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। तो यहाँ वो अपना काम करने में मसरूफ़ थे, मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना व्लॉग बना लेती हूँ। वो लग गए थे यहाँ अपने काम पे, मैंने कहा चलो जी शुरू हो जाओ, मैं बनाती हूँ आपकी वीडियो और आप करो काम काज। यहाँ वो फटाफट से एसी को क्लीन कर रहे थे। मैंने कहा ये सही है, मज़े हैं, चलो जी शौक़ में काम तो हो जाएगा ना। यहाँ उन्होंने एसी को नीट कर दिया था, साफ़ सुथरा हो गया था, सारी डस्ट अच्छे से क्लीन हो चुकी थी। यहाँ जैसे ही मैं बाहर निकली तो मैंने देखा जी बादल आए हुए थे। मैं तो बड़ी खुश हो गई कि चलो बारिश हो जाएगी। जितने बादल आ चुके थे और मौसम को देख के लग भी रहा था कि बारिश हो जाएगी आज। नीचे का मौसम देखने के बाद मैंने सोचा क्यों ना छत पे जाके मौसम को एंजॉय किया जाए। तो छत पे भी बहुत प्यारी हवा चल रही थी और मौसम इतना ज़बरदस्त हो चुका था कि बस पूछे ना, सारी गर्मियाँ ऐसे मौसम में तो क्या ही मज़े हैं। तो जैसे ही मैं छत पे पहुंची हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि बहुत प्यारी हवा चल रही है और पौधे भी जी खिलखिला उठे हैं। ऐसे तरोताज़ा नज़र आ रहे थे। गर्मी से हर चीज़ का ही बुरा हाल हो चुका है। अब क्या किया जा सकता है कि गर्मी ख़त्म नहीं हो रही। तो सूरज का हमेशा से खूबसूरत मंज़र था जो कि मैं देख रही थी और इसको मैंने अपने व्लॉग में भी सेव कर लिया था। और कितना अच्छा लगता है ना जब हमारी मनपसंद चीज़ हमारे सामने होती है और हम उसे जी भर के देखते हैं। खैर, ये एक अलग टॉपिक है। तो यहाँ जी बादल आप देख सकते हैं, बस इंतज़ार था कि बारिश कब होगी, लेकिन वो इंतज़ार ही रहा और बारिश नहीं हुई। यहाँ पौधे आप देख सकते हैं, मुझे नज़र आ चुका था एक अमरूद। मुझे लगा कि शायद ये जितना चमक रहा है पक चुका है, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास पहुँची उसे तोड़ने के लिए, लेकिन वो कच्चा था और खाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं था। इसको वहीं छोड़ा है। मौसम इतना अच्छा हो चुका था और शाम में मैंने सोचा क्यों ना एक बाइक राइड ली जाए। तो मैंने भाई को मनाया जैसे भी, मैंने कहा चलो चलते हैं बाहर। तो यहाँ मैं अपने साज़ो सामान के साथ तैयार हो चुकी थी और आई थिंक के 8 बज चुके थे। तो यहाँ भाई साहब हो गए थे तैयार मिन्नतें शिनतें करने के बाद। तो हम चल दिए थे जी अपनी राइड पे। मौसम अच्छा हो और बाइक पे क्या मज़ा आता है, बस कुछ ना पूछो। तो यहाँ हम फटाफट से जी अपना सफ़र करते हैं स्टार्ट। भाइयों की ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि थोड़ा बहुत नखरा करने के बाद लेकिन बात मान लेते हैं ज़रूर हैं, इनकार नहीं करते जैसे भी हैं। तो यहाँ जी हम पहुँच गए थे अपने पॉइंट पे जहाँ हमें आना था। तो आ जाएं, करते हैं शॉपिंग, देखते हैं कुछ पसंद आता है कि नहीं आता। जी भाई को अपने लिए एक टी शर्ट अच्छी लगी थी तो वो जा रहे थे ट्राई रूम में। तब तक हमने सोचा क्यों ना हम भी थोड़ी बहुत अपने लिए विंडो शॉपिंग कर लें, लेकिन हमारे काम की यहाँ कोई भी चीज़ नहीं थी, आप लोग देख ही सकते हैं।
जी हमारी शॉपिंग हो चुकी थी कंप्लीट और अब हमें जाना था घर वापस। टाइम भी काफ़ी हो चुका था। तो आजकल हर चीज़ में इरिटेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि कोई रिलेशन हो या कोई रिश्ता हो, सब ख़राब हो रहे हैं। तो रिश्तों की रस्सी तभी कमज़ोर होती है जब उसमें पैदा होने वाली गलतफ़हमियों के सवालों के जवाब हम खुद ही पैदा कर लेते हैं। तो जी गलतफ़हमी चाहे छोटी हो बड़ी हो, वो इतनी जहरीली होती है कि हमारे खूबसूरत से खूबसूरत रिश्ते को भी ख़राब कर देती है। तो यहाँ हमने घर वापसी का रास्ता ले लिया था। इसी के साथ जी मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी और अपने अल्फाज का चुनाव सोच समझ के क्या करें। आपके अल्फाज तोहफ़ा होते हैं दूसरों के लिए, उनको आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।